अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम BS 17 मैथ्स लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स लेक्चररशिप की तैयारी के लिए हमने सबसे पहले जो टॉपिक चूज़ किया है, जो बुक चूज़ किया है वो है ग्रुप थेरी की। हमने जो वो 6 लेक्चर किए हैं, 6 लेक्चर में मीन्स के 60 MCQs हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने हर लेक्चर में 10 MCQs डिस्कस किए हैं। जब हमारे पास 6 लेक्चर हो गए हैं, इट मीन्स के 60 MCQs हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास 7 लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हमने जो वो अगेन जो MCQs को डिस्कस करना है, कौन से MCQs को, जो कि जितने भी हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी ग्रुप थ्योरी के MCQs हैं उनकी हमने कलेक्शन बनाई थी और उनके MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आपके पास क्या है, फॉर ऑल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स, सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स, कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स हैं, PPSC के हैं, KPK के हैं, SPSC के हैं, BPSC के हैं, FPSC के हैं और AJK के हैं। तो सारे के सारे हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स के हमारे पास पास पेपर जो हैं उनका हमने कलेक्शन बना के ग्रुप थ्योरी के MCQs को हम डिस्कस करे थे। तो आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो आज हमारे पास ग्रुप थ्योरी के सारे MCQ जो हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन 7 लेक्चर्स को बहुत अच्छे से करना है और MCQ जितने भी करवाए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। अब ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं। किसी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है अगर वीडियो लेक्चर में, अगर समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है एक्सप्लेनेशन में। तो वैसे तो मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हर MCQs की, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। हम मूव करते हैं जल्दी से MCQs की तरफ। MCQs की तरफ मूव करने से पहले एक और चीज़ आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब वीडियोस की सीक्वेंस के लिए आप कहते हैं कि लेक्चर सीक्वेंस से नहीं मिल रहे, तो लेक्चर सीक्वेंस से ढूंढने के लिए आप क्या करें, सबसे बेस्ट वे है आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पास पेपर ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इजीली लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे के सारे सीक्वेंस से। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम स्टूडेंट की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइप के लेक्चर्स की। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट को जो है इस टाइप के लेक्चर्स मिल सकें। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं जल्दी से MCQs की तरफ। तो MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 61। MCQs नंबर 61 हमारे पास क्या है, इफ़ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। G के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का और K भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का। एंड H क्या होना चाहिए, वो H जो है वो सब ग्रुप है K का। देन H ओवर K एंड G ओवर H क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, एबिलियन होंगे, कम्यूट करेंगे या सेंट्रलाइजर होंगे। तो H ओवर K और G ओवर H ये आपस में क्या होंगे, नॉर्मल होंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या है कि अगर लेट कहते हैं कि H क्या हो, सब ग्रुप हो K का, और K क्या हो, सब ग्रुप होगा G का। बी ग्रुप्स ये आपके पास इस तरह से ग्रुप्स हैं वेयर H क्या हो, नॉर्मल हो G में, और K क्या हो, नॉर्मल हो G में। देखें H भी नॉर्मल है G में और K भी नॉर्मल है G में। जो हमें जब वो MCQs में स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जब वो कंपैरिजन करें थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम का, यानी कि H भी नॉर्मल है G में और K भी नॉर्मल है G में। देन क्या होगा, H ओवर K और G ओवर H लिख लें यहाँ पर, ठीक है। H ओवर K और G ओवर H क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन है दिस वन, ये डेल्टा टाइप का, ये क्या है, नॉर्मल का साइन है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप का। एंड G ओवर K ओवर H ओवर K आइसोमॉर्फिक होता है किसके, G ओवर
एज के। ये आपके पास कंप्लीट थ्योरम है, लेकिन हमें हमारा काम कहाँ तक था, हमने कहाँ तक देखना है कि अगर एज जो है वो नॉर्मल है जी में और के भी नॉर्मल है जी में, और एज क्या हो सब ग्रुप हो के का, तो देन एच ओवर के एंड जी ओवर एच क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, नॉर्मल हो गए। यानी कि ये आपके पास क्या है, आर नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 62 है। लेट एस बी आर नॉन एम्पटी सेट। एस क्या है हमारे पास, नॉन एम्पटी सेट है। एंड स्टेरिक बी आर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट। ऐसा हमारे पास एक नॉन एम्पटी सेट है, और स्टेरिक क्या है, कोई ऑपरेशन डिफाइन है किस पे, एस पे, ठीक है, जो नॉन एम्पटी सेट है। इफ बाइनरी ऑपरेशन अंडर स्टेरिक इज एसोसिएटिव, आगे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि एस अंडर स्टेरिक, ये वाला जो है ये क्या है, एसोसिएटिव है। इट मीन्स कि ये ग्रुपाइड होगा। ग्रुपाइड क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप क्या होता है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। मोनाइड क्या होता है, आइडेंटिटी भी आ जाता है इसमें, तो मोनाइड बन जाता है। और ग्रुप क्या होता है, इसमें इन्वर्स भी आ जाए। यानी कि जब चारों प्रॉपर्टीज़ हो जाएं 1 2 3 और 4, ये चारों प्रॉपर्टीज़ हो जाएं तो ग्रुप बन जाता है। अब इसको कैंसिल कर दें, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाएं तो मोनाइड बन जाता है। अब इसको भी कैंसिल कर दें और क्लोजर एंड एसोसिएटिव हो जाए तो सेमी ग्रुप बन जाता है, और जस्ट क्लोजर हो तो ग्रुपाइड होता है। अब उसने क्या बोला है कि एस अंडर स्टेरिक, अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टेरिक है। एस अंडर स्टेरिक क्या है, एसोसिएटिव है। इट मीन्स कि ये क्लोज भी है, क्लोजर होगा तो देन एसोसिएटिव आएगा, तो इट मीन्स कि ये क्या है, फिर ये सेमी ग्रुप है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ आ रही है, क्योंकि उसने खुद ही ऑप्शन एमसीक्यूज में बोल दिया है कि ये अंडर स्टेरिक क्या है, एसोसिएटिव है। तो हमें पता है कि क्लोजर एंड एसोसिएटिव ला अगर जस्ट होल्ड करे तो आपके पास सेमी ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 63 है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसमें जो क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे इन सेट में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो -1 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो सॉरी यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो 1 आ जाएगा। और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 को तो हम कर चुके हैं। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए -1 1 और 1 हमने आर पॉसिबल कंडीशन देख ली हैं, और -1 और 1 ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स के ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है। ये तो हम हो गया हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कौन सा सेट है, -1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अगर हम -1 और 2 को ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाता है। -2 बिलोंग नहीं करता इस सेट में से। आप देख लें इस सेट में -2 है, नहीं है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। इसी तरह से अगर हम सेट सी को देखें तो इसमें अगर हम सेल्फ मल्टीप्लाई करें, सेल्फ मल्टीप्लाई भी तो करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सेल्फ मल्टीप्लाई भी करना है और आपस में भी मल्टीप्लाई करना होता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 2 4 बन जाता है, और 4 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन फिर कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए है। देख सकते हैं आप इसके एक्सप्लेनेशन में, सिंस एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट अगेन बिलोंग टू द सेट। जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, जितने भी देखें मैंने आपको 4 के 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको जो है वो बता दी है किस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ में जो भी आपके पास आंसर आ रहा है वो आंसर, यानी कि जो एलिमेंट आ रहा है -1 और 1, ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, यानी कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 64 है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप कोई से भी 2 नंबर ऐड करें तो वापस उसी सेट में जाना चाहिए, तो तब भी आप कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2 एलिमेंट्स को फर्स्ट
ऑप्शन हम ए में देखते हैं तो -1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, और 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। 0 आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इट मीन्स कि 0 इस सेट में नहीं है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इनका मतलब होता है जस्ट दो ही एलिमेंट्स हैं, -1 और 1, ठीक है। ओके, हम ग्रुप थ्योरी में इन्हीं ब्रैकेट्स को डिस्कस करते हैं, इन्हीं ब्रैकेट्स को हम डील करते हैं। ओके, अब यहाँ पर वो ओपन सेट और क्लोज सेट की बात नहीं है। ओके, आपने उस सेंस में कभी भी नहीं जाना। अब वो से स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचना शुरू हो जाते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MCQ सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। इसमें देखिए -1 और 2 को ऐड करते हैं तो 1 आता है। 1 इस सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता। इट मीन्स कि ये भी अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे। 2 + 1 करते हैं तो 3 आता है। 3 इस सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता। तो ये भी ऑप्शन क्रॉस होगी, ये तीनों ऑप्शन क्रॉस हो गए। इट मीन्स के फिर हम कौन सी ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे? नन ऑफ दीज की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 65 है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। डिवीजन के रिस्पेक्ट से कौन सा ऐसा सेट है जिस पे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि होल्ड कर रही है? तो हमने आर पॉसिबल पेयर्स देखने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में देखें तो -1 और 1 है इस सेट में। इस सेट में हम अगर 1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो -1 आता है। -1 बिलोंग करता है इस सेट में से? जी बिल्कुल करता है। अगर हम -1 को 1 से डिवाइड करते हैं तब भी -1 आता है और -1 बिलोंग करता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 को अब हम सेल्फ कर लेते हैं। पहले हमने ऑपोजिट किया, यानी कि 1 को -1 से और -1 को 1 से डिवाइड किया तो -1 आ रहा था। अब हम सिमिलर सेम एलिमेंट को ले लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। 1 बिलोंग करता है इस सेट में? जी बिल्कुल करता है। इसी तरह से -1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है और ये भी बिलोंग करता है इस सेट में से। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज थी और चारों की चारों पॉसिबिलिटीज हमें जो फुलफिल हो रही हैं। इट मीन्स के ये आपके पास जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि ऑप्शन में ए तो करेक्ट होगी। बाकी ऑप्शन को देख लें। बाकी ऑप्शन में देखें, अगर हम -1 को 2 से डिवाइड करते हैं, मैं एक ही एलिमेंट चेक कर लेती हूँ। अगर एक एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट अगर सेटिस्फाई ना हो रहा हो, कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो किसी एक बी एलिमेंट पे, इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी हम फेल कर देते हैं, यानी कि उसको वो हम कहते हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम इन जनरल कह देते हैं। अगर हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ अगर सेटिस्फाई होती हैं तो तब हम बोलते हैं कि वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी उस सेट में। लेकिन यहाँ पर देखिए -1 जब -1 डिवाइड करेगा 2 को तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2 आएगा और -1/2 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह से 1/2 1 अगर डिवाइड करे 2 को तो 1/2 भी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि दोनों के दोनों में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो बेस्ट ऑप्शन फिर कौन सी बची? ऑप्शन ए बची, जिसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ फुलफिल हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 66 है। -3n और n बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इस एबिलियन ग्रुप अंडर किस ऑपरेशन के तहत ये एबिलियन ग्रुप होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। सेट में क्या है, यानी कि कौन सा हमारे पास ग्रुप है, -3n है और n यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ये क्या एबिलियन ग्रुप होगा? अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या नन ऑफ दीज। अब हम लेट करते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है, g = -3n और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। और हम कहते हैं हम क्या कहते हैं कि XY बिलोंग कर रहा है। XY और Z ये तीनों एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, यहाँ पर XY भी जस्ट ले सकते हैं। XY बिलोंग करता है अगर -3n और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, यानी कि अगर XY बिलोंग कर रहा है ग्रुप में से। XY दो एलिमेंट्स हमने ले लिए जो कि ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं तो देन x इक्वल होगा -3n के, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? -3n टाइप के, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है -3n के और y इक्वल है -3m के। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, x + y ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3n -3m। -3 कॉमन ले लें तो -3 × n + m ये बिलोंग करता है ग्रुप में से? जी बिल्कुल करता है, क्योंकि इसी टाइप के एलिमेंट्स है ना, -3n टाइप के। तो ये भी तो -3, इस पूरे को n + m को आप कोई और नाम दे दें, से मैं कहती हूँ यहाँ पर हम जब वो a का नाम दे देते हैं तो -3a आ गया। तो ये इसी टाइप का एलिमेंट है, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इसी टाइप का एलिमेंट आ गया, यानी कि ये ग्रुप में से बिलोंग करता है। इसी तरह से
एक्स प्लस वाई हमने लिया है और वाई प्लस एक्स करेंगे तब भी ग्रुप के एलिमेंट्स में बिलोंग करेगा। इट मीन्स कि एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके, वाई प्लस एक्स के, यानी कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। हमने अबिलियन ग्रुप के लिए चेक करना है ना, तो हमने जब वो अबिलियन के लिए कम्यूटेटिव लॉ चेक करना होता है तो हमने कम्यूटेटिव लॉ चेक किया तो अंडर एडिशन तो होल्ड कर रहा है। बाकी अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन भी हम चेक कर लेते हैं। नाउ वी चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि हमने जैसे कि ग्रुप को चेक करना है। ग्रुप हमारे पास क्या है, माइनस, इसमें एलिमेंट्स हैं -3n टाइप के और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। हमने इस ग्रुप को चेक करना है एबिलियन। अब अंडर एडिशन एबिलियन की प्रॉपर्टी के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अंडर एडिशन एक्स प्लस वाई इक्वल है वाई प्लस एक्स की, और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्स वाई इक्वल होना चाहिए वाई एक्स के, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरह से अंडर डिवीजन भी। अब देखिए यहाँ पर हम जब वो सबसे पहले हम अंडर एडिशन हमने चेक कर लिया, अंडर एडिशन तो होल्ड कर रहा है। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें, देखिए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स हमने क्या लिया था, एक्स हमने लिया था -3n और वाई हमने क्या लिया था -3m। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9nm आ जाएगा। और आपको पता है ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, -3n टाइप के, और ये तो 9mn आ रहा है, यानी कि ये बिलोंग नहीं करता ग्रुप में से। जब ये बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। इसी तरह से अंडर डिवीजन अगर हम चेक करते हैं तो अंडर डिवीजन भी देखिए, हमने x को डिवाइड किया y से, तो -3 से कैंसिल हो जाएगा तो n/3 आ जाएगा, और n/3 टाइप के एलिमेंट्स नहीं है इस ग्रुप में। तो यानी कि ये आपके पास ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा इट मीन्स के अंडर डिवीजन भी ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। तो ये एबिलियन ग्रुप कब होगा, अंडर एडिशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये आपके पास ग्रुप जो है ये एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी यानी कि वीडियो जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो वो क्या करें, अपने ही सेल फ़ोन से या लैपटॉप पे वटेवर जहाँ पर भी वो वीडियो वॉच करते हैं, लेक्चर लेते हैं, वहाँ से क्या करें, वीडियो की क्वालिटी को चेंज किया करें। क्वालिटी चेंज करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। जितनी बेस्ट क्वालिटी होगी उतना आपको क्लियरली वीडियो नज़र आएगी, ठीक है, क्लियर वीडियो आपको शो होगी। तो ये जिन स्टूडेंट्स का इशू है तो वो अपना इशू सॉल्व कर लें खुद से ही। वो क्या करते हैं, क्वालिटी को चेंज करेंगे तो आपके पास वीडियो जब वो क्लियर नज़र आएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 67 है। लेट जी अंडर स्टैटिक इज़ अ ग्रुप। जी अंडर स्टैटिक क्या है, आपके पास कोई ग्रुप है, देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है जी का। जी पे ग्रुप पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई है, स्टैटिक है, और एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा जी में से, और फॉर ऑल यानी कि इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है जी में से, और ए बी बिलोंग करेगा एच में से, या ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में से, या ए स्टेरिक बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में से, या नन ऑफ दीज। अब इसके लिए हमने क्या करना है, देखें हम जो वो एक हमारे पास स्टेटमेंट है, तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सब ग्रुप क्राइटेरिया ही कह सकते हैं जिसको हम चेक करते हैं, या आप डेफिनेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कोई रिज़ल्ट है प्रॉपर। इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ पर हम जो एक्सप्लेनेशन में एक थ्योरम यूज़ करने लगे हैं। इस थ्योरम के को लेके बेसिकली हमारे पास MCQs की स्टेटमेंट में एक थ्योरम था, थ्योरम पूछा गया है, तो हमने जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थ्योरम ऐड किया है। इस थ्योरम में हमारे पास क्या है, कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, सबसेट किसका है, ग्रुप का, ग्रुप जी का, और ये जो सबसेट है ये क्या है, सब ग्रुप है जी का, यानी कि आपके पास एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। ओके, इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे एच में से, और ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच में से। इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे एच में से, और ए बी इनवर्स कहाँ से, ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच में से। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, ना कि दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर लेना है। ऐसा नहीं होता, हम जो हमेशा जो बेस्ट ऑप्शन होगी उसी को हम करेक्ट बोलते हैं, उसी को हम चूज़ करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन सी होगी, बिकॉज ऑफ स्टेरिक ऑपरेशन। यहाँ पर स्टेरिक ऑपरेशन जो वो क्लियरली डिफाइन है कि ए स्टेरिक बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में से, क्योंकि हमारे पास उसने बोला है
ग्रुप में कौन सा ऑपरेशन है, स्टेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एज में भी कौन सा ऑपरेशन होगा, स्टेरिक होगा, क्योंकि एज क्या है हमारे पास सब ग्रुप है जी का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 68 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आप एजेके के एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं करी, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोलती हूँ कि हम जब वो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, हम उन सब की कलेक्शन बना के एमसीक्यूज को डिस्कस करें। अब बारी बारी जैसे जैसे एमसीक्यूज आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं एजेके के थे। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हम सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस के पेपर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आप जो है वो टेंशन ना लिया करें और आराम से जो है वो एमसीक्यूज़ को तैयार करें, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आप ये ना देखें कि पंजाब के कौन से हैं, एजे के कौन से हैं, एफपीएससी के कौन से हैं, तो ये चीज़ें ना देखें, आप सारे के सारे तैयार करें। कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है, रिपीट हो सकता है, मे बी कि रिपीट हो जाए, रिपीट ना भी हो तो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। कॉन्सेप्ट जब मिल जाए तो उस टाइप का या उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। और ये एमसीक्यूज़ लास्ट होने के साथ साथ हमारे पास जो आज का वीडियो लेक्चर है ग्रुप थ्योरी पे, वो भी लास्ट हमारे पास लेक्चर है। यानी कि हमारे पास ग्रुप थ्योरी की टोटल कितने लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स थे और हमने 7 लेक्चर्स को क्लियर कर लिया। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल कितने अबाउट 70 एमसीक्यूज़ है, तो 68। ठीक है, तो आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं और इनको जो वो अच्छी सी एक्सप्लेनेशन ऐड करके सारी चीज़ें क्लियर करके लिखनी है, ताकि आपको इशू ना हो तैयारी में। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 150। आपके पास ग्रुप कौन सा है, ऑर्डर 150 का। कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर, किस ऑर्डर का इसके बाद सब ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 150 है। अब इसके लिए पहले लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। ग्रुप आपके पास क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा ऑब्वियसली, तभी हम फाइनाइट ग्रुप बोले हैं। ठीक है, एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। देन ऑर्डर ऑफ एच, एच का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर क्या है, अब देखिए एमसीक्यूज में क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 150 है। तो 150 को 2 डिवाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। 150 को 5 डिवाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। 150 को 1 डिवाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। 150 को 8 डिवाइड करता है, नहीं करता। 150 को 8 डिवाइड नहीं करता। यानी कि ये जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 150 है, इसके पास कौन सा सब ग्रुप नहीं होगा, किस ऑर्डर का, कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर। किस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा, 8 का, क्योंकि 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ये बेसिकली सब ग्रुप्स के ऑर्डर हैं। टू ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा। ये आपके पास ग्रुप है 150 जिसका ऑर्डर है, इस ग्रुप में 2 ऑर्डर का भी ग्रुप होगा, 1 का भी होगा, 5 का भी होगा, बट 8 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन हमें एक है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने ऐसा सब ग्रुप बताना था जो इसमें नहीं है, जो इसको डिवाइड ना करे, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्योंकि हमने लेग्रांज थ्योरम क्या देखा कि जो सब ग्रुप है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 3 ही सब ग्रुप थे जो 150 ऑर्डर के ग्रुप के थे। ठीक है, और एक हमारे पास ऐसा सब ग्रुप है जो 150 ऑर्डर के ग्रुप का नहीं है, वो क्या है हमारे पास 8। यानी कि ऑप्शन में एक है, करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।